हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम और हमारी पूरी टीम मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12, यानी कि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स की आपको पूरी तरह से हर एक चैप्टर, हर एक कॉन्सेप्ट की पढ़ाई कराई जाती है, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। हिंदी मीडियम वाले भैया सुन लो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं हिंदी मीडियम के जो 6 से लेकर क्लास 12 तक की किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड से रिलेटेड है, आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है। जाइए सब्सक्राइब कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कीजिए हमारी एमबी की हिंदी मीडियम टीम से। इसी के साथ अगर किसी को नोट्स की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, तो बता देना चाहता हूं, क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम के बच्चों, आप अपने लिए किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर विजिट करके। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटर, आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग सेशन में, इस बढ़िया से वीडियो सेशन में। आज अपन क्या समझेंगे? आज अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म करेंगे, जो भी क्वेश्चन हमारे 6, 7, 8, 9 रह गए थे उनको। इस मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बवाल क्वेश्चन है दोस्त, बहुत बवाल क्वेश्चन है, सीरियसली बहुत अलग क्वेश्चन है वो। तो उस क्वेश्चन को भैया तरीके से तसल्ली से करना, ताकि देखो उस क्वेश्चन को जिसने सॉल्व कर लिया ना, समझ लेना इनवर्स, एडजॉइंट सब आ गया उसको, ये समझ लो उस क्वेश्चन को जिसने भी अच्छे से कर लिया। ठीक है, ये रहा हमारा 6th क्वेश्चन। इवैल्यूएशन करना है, इवैल्यूएट करना है। चलो सर इवैल्यूएट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दो तरह से कराऊंगा इसको। देखो अपन को डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट क्या है सर? ये 3/3 का मैट्रिक्स है। अब देखो 3/3 मैट्रिक्स जब अपन को डिटर्मिनेंट निकालना होता है सॉरी, तो उसका एक तरीका होता है क्या कि सर कोई एक रो या कोई एक कॉलम चूज कर लो, ठीक है। तो मैं हमेशा ऊपर वाली करता हूं, मैं ज्यादातर ऊपर वाली रो को सेलेक्ट करता हूं, ठीक है। और फिर क्या करना होता है, इनके एलिमेंट्स को लिख लेना होता है, 1 x और y, इनके एलिमेंट्स को लिख लेना होता है, ठीक है सर। फिर क्या करेंगे, इसके बाद क्या होता है ना कि इनके पीछे हमें प्लस और माइनस के सिंबल्स लगाने पड़ते हैं। सबसे पहला वाला जो होता है पूरे डिटर्मिनेंट में, वो प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो ये प्लस लगा दो, इसके पीछे माइनस लगा दो, इसके पीछे प्लस लगा दो। इतनी बात डन है? बिल्कुल डन है सर, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं सर, आगे का देख लेते हैं क्या हिसाब किताब है। ठीक है, डन सर। अब क्या करें? अब बेटा अटैक, मतलब माइनस मतलब 1 पे अटैक करो। 1 का कॉलम और रो दोनों काट दो। फिर क्या है सर? फिर ये जो बचा ना, इनका बेटा डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो। किनका? इनका, यानी x प्लस वाई, x y और x प्लस वाई। डन है सर? बिल्कुल डन है। चलो कैलकुलेट करते हैं। दिस इंटू दिस x प्लस वाई का स्क्वायर, दिस इंटू दिस एक्स वाई, और बेटा बीच में बस माइनस रख दो, माइनस रखना तो जरूरी है। चलो सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और माइनस का xy है सर। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। 2xy में से xy माइनस कर देंगे तो xy बचेगा। तो ये आ गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy। ये जो आया बेटा कहां लिखा जाएगा? 1 के आगे लिखा जाएगा। लिख दो बेटा मल्टीप्लाई में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy। करेक्ट है? हाँ सर करेक्ट है। इसको इरेज कर दो भैया, ये गया है ना, और इसको इरेज कर दो। अब किसकी बारी? जुकाम हो गया बेटा, बहुत तगड़ा वाला जुकाम हो गया मुझे, बहुत अजीब सा लग रहा है। अब नेक्स्ट इसकी बारी है बेटा, इसकी तो होगी, इसकी बारी, फिर इसकी बारी आएगी। इसका बेटा रो और इसका कॉलम काट दो। 1 1 y और ये 1 1 y और x प्लस वाई। बेटा इसका जो बचे हुए हैं इनका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 1 इंटू दिस x प्लस वाई ही रहेगा, y इंटू 1 y ही रहेगा, बीच में माइनस लगा दो। तो x से y कट गया, क्या बचा? x। तो बेटा ये x कहां आएगा? इसी के आगे x लिख दो। लिख दिया? हाँ सर लिख दिया, रिटर्न। नेक्स्ट इसको अब किसकी बारी है? अब किस पे अटैक होगा बेटा? अब अटैक होगा हमारा y इस पे। तो इसका कॉलम और इसका रो कट कर दो। ये जो बचेगा इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, 1 1 x प्लस वाई और x। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 1 इंटू एक्स एक्स, दिस इंटू दिस एक्स प्लस वाई। सर बीच में माइनस लगाओ, माइनस लगाएंगे तो इसको ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा, x माइनस एक्स माइनस वाई। एक्स एक्स कट गया, माइनस वाई आया, यहां बेटा माइनस का y लिख दो। डन है? बिल्कुल डन है सर। चलो सॉल्व करते हैं बेटा, है ना। लेट अस सॉल्व इट।
1 का मल्टीप्लाई होगा, ये तो यही रहेगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यही रहेगा, है ना। डन सर। माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इंटू माइनस वाई माइनस का वाई स्क्वायर, काटा पीटी कर दो बेटा, एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस वाई स्क्वायर कट गया, ये जो बचा ये आंसर है, माइनस एक्स वाई इज आवर आंसर। ये हमारा सर आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया बेटा आंसर। कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो दिक्कत, नो समस्या सर। अब इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, और वो थोड़ा सा अच्छा तरीका है, वो देखता हूं अपन, ठीक है, वो देखते हैं अपन। देखो सुनो, होता क्या है कि हमें डिटर्मिनेंट निकालने के लिए एक रो या एक कॉलम चूज करनी पड़ती है हमारी इच्छा की। हमारी जो इच्छा होगी, हमारा जो चॉइस होगी, हम वो चूज कर लेंगे, चाहे भैया कोई भी रो चूज कर लो या कोई भी कॉलम, R1 R2 R3 में से कोई भी रो, C1 C2 C3 में से कोई भी कॉलम, है ना। चलो, तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि थोड़ी सी अकल लगाया करो। एक ऐसा कॉलम भी आप चूज कर सकते हैं जिसमें 1 1 1 है। अगर ये हम चूज कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन और अच्छा हो जाएगा। आसान तो है ही है, इजी भी और इजी हो जाएगा। ठीक है सर, ये चूज कर ली तो इसका 1 लिख लो, इसका 1 लिख लो और इसका 1 लिख लो बेटा। जस्ट राइट ऑल दी वंस। ठीक है, लिख लिए सर, रिटन। अब इन पे सिंबल लगाने पड़ेंगे। सिंबल कैसे लगाएंगे सर? सबसे पहले पूरे डिटर्मिनेंट में जो पहला वाला होता है उसके ऊपर प्लस लगता है, फिर उसके बगल में, जैसे इसके बगल में ये है तो ये माइनस, इसके बगल में ये भी है तो ये भी माइनस। अब इसके बगल में ये है तो इसके पीछे प्लस लगेगा, इसके बगल में ये भी है तो इसके पीछे प्लस, प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस लगेगा बेटा, ये माइनस लगेगा और ये प्लस लगेगा। इतनी बात क्लियर है? डन सर, बिल्कुल क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है सर। ठीक है भाई, तो अब इसमें अपन अटैक करेंगे। किसका सर? इसमें 1 पे अटैक करेंगे, फिर इस पे, फिर इस पे। जो सेलेक्ट होती है ना उन्हीं पे अटैक होता है। सर इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, ये बचा, तो मतलब ये बचेगा x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई और x इंटू वाई, है ना, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई दिस, और x इंटू वाई, और बीच में क्या लग जाएगा? माइनस, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस xy। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy, 2xy और माइनस xy, तो ये यहां लिख देंगे बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy, ब्रैकेट क्लोज। अब ये रहा, है ना, इसको इरेज कर दो। ठीक है, अब किस पे अटैक करेंगे बेटा? अब अटैक करेंगे सर, जैसे ये सेलेक्ट हुई थी ना, तो अब इस पे अटैक होगा। इसका रो और इसका कॉलम कट हो जाएगा, दिस इंटू दिस, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, दिस इंटू दिस, एक्स इंटू वाई, है ना। तो ये हो जाएगा बेटा एक्स अंदर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और माइनस का एक्स वाई, माइनस एक्स वाई, तो ये कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर। यहां लिख दो बेटा एक्स स्क्वायर, इसी के साथ। डन। यस सर, इसको अलग हटाओ, इसको अलग हटाओ। अब कौन सेलेक्ट होगा? अब किस पे अटैक होगा? इस पे हो चुका, इस पे हो चुका, अब इस पे अटैक हो जाएगा। इसको कट करो, इसको कट करो, एक्स इंटू वाई, एक्स वाई माइनस दिस इंटू दिस, वाई इंटू एक्स प्लस वाई, वाई का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, ये और ये कट कर देंगे, माइनस वाई स्क्वायर, तो बेटा यहां माइनस का वाई स्क्वायर लिख दो। डन। यस सर, चलो ये गया। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं बेटा। 1 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट, क्या बचा? एक्स वाई। पहले भी क्या बचा था? एक्स वाई। तो इसका आंसर क्या आया बेटा? एक्स वाई। ठीक है, इसका आंसर क्या आया मेरे दोस्त? इसका आंसर आया सर एक्स वाई। बता कोई दिक्कत हो अगर? बता बेटा अगर कोई समस्या हो। नो सर। बहुत तगड़ा जुकाम हो गया भैया। क्लियर? हाँ सर, चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब क्या करें? अच्छा, मैं लास्ट में क्वेश्चन कराऊंगा, 4th वाला क्वेश्चन कराऊंगा दोबारा, क्योंकि हो सकता वो कवर अप कराना पड़े दोबारा से। ठीक है, तो वो क्वेश्चन करना जरूरी है, अदरवाइज नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन। इसको इरेज करते हैं बेटा और मूव ऑन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि 7th पे। क्लियर करो, ये रहा बेटा 7th क्वेश्चन, जल्दी से रीड करते हैं। ठीक है, हाँ इसमें आएगा मजा। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये हमें इक्वेशंस दी गई हैं, सॉल्व करना है। सुनो,
ये जो इक्वेशंस है ना बेटा, ये गलत है, गलत नहीं मतलब अच्छी नहीं है, ये इनको सुंदर बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। देखो अगर मैं कहूं मेरे पास होता 2x प्लस 3y प्लस 10z इज इक्वल टू 4, कुछ ऐसा होता, कितना बढ़िया लगता, कितना बढ़िया लगता। 2 हो जाता कोएफिशिएंट x का, 3 हो जाता y का कोएफिशिएंट, z का हो जाता 10, है ना, ये सब हो जाते, कितने आसानी से अपन कर सकते थे, क्योंकि अपन ने करना तो सीख लिया सर, तीन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते। लेकिन ऐसी नहीं है ये इक्वेशंस, इन इक्वेशंस का बेटा अपन को इलाज करना पड़ेगा पहले। कैसा इलाज करना पड़ेगा बताता हूं, सुनो ध्यान से, सुनोगे तो समझ में आएगी। इस इक्वेशन को थोड़ा सजा के लिखते हैं, थोड़ा बना के लिखते हैं, थोड़ा जचा के लिखते हैं। कैसा, 2/x जो है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 × 1/x, हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है सर। 3/y को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3/y को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3 × 1/y लिख सकता हूं ना, हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही हमें सारी इक्वेशंस लिखनी है, सारी इक्वेशंस, ठीक है। 2 × 1/x, 2 × 1/x सर, ठीक है, प्लस 3 × 1/y प्लस 3 × 1/y, ठीक है सर, प्लस 10 × 1/z, 10/z है ना, तो 10 × 1/z। थोड़ा इलाज कर रहे हैं अपन। अगर आपको थोड़ा सा भी याद आ रहा हो तो क्लास 10th में हमारा जो एक चैप्टर था ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसी से मिला जुला है ये। वहां पर भी रिड्यूसेबल वाले क्वेश्चंस हुआ करते थे, रिड्यूसेबल, है ना, उसी से मिला जुला है सर ये। अब सेकंड इक्वेशन में भी यही बेटा ट्रीटमेंट करो, 4 × 1/x, 4 × 1/x, ठीक है, -6 × 1/y, -6 × 1/y, ठीक है सर। फिर आएगा 5 × 1/z प्लस 5 × 1/z इज इक्वल टू कितना है दोस्त, 1। क्लियर है, हाँ सर। अच्छा नेक्स्ट थर्ड वाला इक्वेशन भी ऐसे ही करो, 6 × 1/x क्या होगा, 6 × 1/x, ठीक है सर, प्लस 9 × 1/y प्लस 9 × 1/y, ठीक है सर, प्लस सॉरी -20 × 1/z, 20 × 1/z इज इक्वल टू कितना है बेटा, 2। अब इसको करने का फायदा क्या हुआ, देखना, बहुत दिमाग से समझना, थोड़ा दिमाग से खेलना। अब इन तीनों इक्वेशंस में कुछ चीज सेम दिख रही है, तो देखो ये दिख रही है 1/x, 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 है ना, देखो 1/y, 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 ठीक है। नेक्स्ट 1/z, 1/z और 1/z। समझ में आ रही है बात, ये सर इनको लेट कर लेते हैं बेटा, लेट कर लेते हैं सर, लेट 1/x इज इक्वल टू क्या मान ले, ABC मान ले, ABC, चलो A मान लेते हैं, A नहीं PQR मान लेते हैं, चलो P, इसको P मान लेते हैं। 1/y को मान लेते हैं बेटा, 1/y को मान लेते हैं Q, और 1/z को मान लेते हैं R, 1/z को मान लेते हैं R। अब यहां पर सब चेंज हो जाएगा, क्या पूरी इक्वेशन चेंज हो जाएंगी, कैसी, 2p प्लस 3q प्लस 10r, तो ये क्या बन जाएगी, 2p प्लस 3q प्लस 10r इज इक्वल टू 10r इज इक्वल टू 4। डन है, हाँ सर बिल्कुल डन है। अच्छा ऐसी 4p माइनस 6q, 4p माइनस 6q, है ना, और प्लस 5r इज इक्वल टू बेटा क्या है, 1, ठीक है सर, इज इक्वल टू 1। 6p, 6 × 1/x है ना, 1/x तो p है, प्लस 9q माइनस 20r इज इक्वल टू 2। बेटा ये तीन जो इक्वेशंस बनी, ये हमारे मतलब की इक्वेशंस बनी, ये हमारे मतलब की इक्वेशंस बनी, मतलब ऐसी इक्वेशंस जिनको एक्चुअली हम चाहकर सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं, ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब लगेगा यहां से इस क्वेश्चन को पूरे 15 से 20 मिनट, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 15 से 20 मिनट अपने लग जाएंगे, ठीक है, डन सर। मेन चीज जो है ना वो, अब मैं इसको इरेज करने वाला हूं, अपन को ये निकालना है, मेन काम है इसको निकालना, तो मैं इसको इरेज करूंगा ताकि मेरा स्पेस बन जाए। तो ये इरेज हो गया, और इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं और इसको सिंपल करते हैं थोड़ा सा, है ना, और छोटा कर लेते हैं सर, इसको और छोटा कर लो, और छोटा कर लो भैया, डन। इसको ऊपर लिख दिया मैंने,
इनको सॉल्व करके पी क्यू आर की वैल्यू निकाल के एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे इसमें रख के, ठीक है, डन सर। चलो अब जब हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं, वैसे हमारे पास एक्स वाई जेड में तीन इक्वेशंस होती हैं, इस बार पी क्यू आर में है। इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका पता है ना, पहले तीन मैट्रिसेस बनाओ, मैट्रिक्स वाले से सॉल्व करना है सर, ठीक है। तीन मैट्रिसेस बनाओ, ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या होगा सर, मैट्रिक्स ए में बेटा कोएफिशिएंट्स आते हैं पी क्यू आर के, पी का कोएफिशिएंट 2 3 10, तो यहां आ जाएगा बेटा 2 3 और 10। 4 -6 5, 4 -6 5, 6 9 -20, 6 9 -20, ठीक है। और इसको अपन ने मैट्रिक्स बना दिया, ये क्या हो गया, मैट्रिक्स ए हो गया बेटा, दिस इज मैट्रिक्स ए। कोएफिशिएंट्स आते हैं, मैट्रिक्स एक्स में आता अननोन वेरिएबल्स, यहां क्या है वेरिएबल, पी क्यू आर है वेरिएबल्स, तो पी क्यू आर लिखेंगे, वो भी वर्टिकल यानी कॉलम फॉर्म में, पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आर लिख लिया सर, इसको मैट्रिक्स में पैक कर दो, लीजिए सर पैक कर दिया। बी क्या है सर, बी होता है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट कांस्टेंट्स होते हैं, जैसे ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, और आरएचएस में लिखने वाले कांस्टेंट 4 1 2, ठीक है। तो अपन लिखेंगे यहां 4 1 2, ये हो गया बेटा मैट्रिक्स बी। अब बेटा देखो ए एक्स इज इक्वल टू बी लिखना है अपन को, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। क्लियर है क्या, हाँ सर क्लियर है, ठीक है। ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। अब होता क्या है, मैं इधर समझा दे रहा हूं आपको, ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी में क्या होता कि अगर मैं, ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं तुमसे कहूं कि दोनों तरफ ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी ए इनवर्स लिख दो और यहां भी ए इनवर्स लिख दो, तो ए इंटू ए इनवर्स, तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, ये आई एक्स आ जाएगा, एक्स की जगह एक्स, ये आई आ जाएगा, और ये ए इनवर्स भी हो जाएगा। आई मैट्रिक्स जब किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है ना, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स, एक्स एक मैट्रिक्स है, देखो किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता तो आई गायब हो जाता, फिर आई हट जाता, तो एक्स आ जाएगा ए इनवर्स बी। ये हम तभी सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से सुनना, ये हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, ये तभी सॉल्व हो सकता है। क्योंकि देखो ए इनवर्स निकालने के लिए हमें फॉर्मूला याद है कि सर ए इनवर्स कैसे निकलता है, ए इनवर्स निकलता है बेटा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, हमें ये फॉर्मूला याद है। तो भैया ये नॉन जीरो होना चाहिए, ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब ए इनवर्स निकल पाएगा। ए इनवर्स निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना है, इस फॉर्मूले में हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए 1 अपॉन 0, अगर ये 0 आ गया तो फिर तो ए इनवर्स निकल नहीं पाएगा, तो ये नॉन जीरो होना चाहिए, दिस शुड बी नॉट इक्वल टू 0। तो सर सबसे पहले यही लगेगा, टेंशन नहीं लो, फॉर्मूला यही लगेगा, ए इनवर्स पहले निकालने का काम शुरू किया जाएगा, लेकिन पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे सर हम, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये तो मैं इरेज कर दे रहा हूं, आप डायरेक्ट इसके बाद लिख सकते हो, आप इसके बाद डायरेक्ट लिख सकते हो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसके बाद ये, ठीक है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये सॉल्व करके नहीं दिखाना है आपको, ठीक है। तो इसको मैंने हटा दिया, ये तो मैंने आपको बता दिया है। तो सबसे पहला काम है बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए ढूंढना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ढूंढते हैं सर अपन। ए क्या है सर, ये है, इसका डिटर्मिनेंट ढूंढना है अगर, तो मुझे 2 3 10 ये सब डिटर्मिनेंट में लिखने पड़ेंगे, 2 3 10, ठीक है सर, 4 -6 5, 4 -6 5, ठीक है सर, 6 9 -20, 6 9 -20, ठीक है, और ये डिटर्मिनेंट है। क्लियर है क्या, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, सुनते जाना बेटा। अब ये अपन ने एक रो सेलेक्ट कर ली, एक रो चुन लिया अपन ने, भाई डिटर्मिनेंट निकालने का यही तरीका होता, 2 3 10 लिख दो बेटा, 2 3 और 10 लिखा, प्लस माइनस प्लस लगा दो भैया, प्लस माइनस प्लस लगा दिया, क्योंकि पहला प्लस माइनस फिर प्लस। अब अटैक अटैक खेलेंगे, अटैक अटैक मतलब बेटा इसका माइनर निकालेंगे, इसको काटो बेटा, इतना सॉल्व करो, दिस इंटू दिस प्लस का 120, दिस इंटू दिस 9 5 45, ठीक है सर, बीच में माइनस लगा दो, दिस इंटू दिस प्लस का 120, दिस इंटू दिस माइनस का 45, बीच में माइनस लगा दो, मतलब प्लस का 45, बीच में माइनस तो लगेगा ही। अब ये आ जाएगा बेटा 75, कितना आ जाएगा 75, सॉल्व करके देख लेना, 15 और 11 में से 4 गया 75, ठीक है, 75 आ गया। ये 75 यहां लिखा जाएगा बेटा, वी विल राइट हियर। इतनी बात डन है, बिल्कुल डन है सर, है ना। इसको हटाओ बेटा और इसको हटाओ, ठीक है, और इसको हटाओ, ठीक है, क्लियर है। दिस इंटू दिस 120, दिस इंटू दिस 45, माइनस लगा दो तो 20 गया 25 बचा,
तो 25 जाएगा और 75 आएगा। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है, इसको इरेज करो। नेक्स्ट वी विल अटैक ऑन दिस, इस पे अटैक करने का मतलब बेटा दिस एंड दिस गॉन। तो बेटा दिस इंटू दिस -80, दिस इंटू दिस 6 5 30, माइनस लगाओ बेटा तो माइनस का 110 आ गया। ये माइनस का 110 आया, क्या आया? माइनस का 110, ठीक है। तो यहां लिखेंगे माइनस का 110। अब बात है 10 पे अटैक करने की, तो 10 पे अटैक करने के लिए अपन को 10 का ये और ये कट करना पड़ेगा। 4 9 जा 36, 6 6 जा माइनस का 36, है ना, और माइनस लगेगा बीच में तो प्लस का 36, 72 हो जाएगा। यहां 72 लिख देंगे, ठीक है, यहां 72 लिख देंगे इंटू 72। चलो सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 150, ठीक है सर, प्लस ये आ जाएगा 330 और ये आ जाएगा प्लस का 720। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। चलो सॉल्व करते हैं आगे। 0 0 0, ठीक है, 2 और 3 5 5 5 10 की 0 1 कैरी, 10 11 12 1200, 1200 आ गया बेटा। 1200 क्या आया? 1200 आया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आया डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1200, ठीक है। सो दिस इज 1200। बात क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर है सर, कोई समस्या? नो समस्या सर। ठीक है, तो हमारा ये 1200 आ गया। आगे चलें क्या? बिल्कुल सर, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए जो है वो हमें पता चल गया कि भैया ए इनवर्स उसका आ जाएगा, नॉन सिंगुलर है, ठीक है। ठीक है, अभी मैं इसको इरेज करना चाहता हूं, मैं इसको सब इरेज करना चाहता हूं मैं इसको, ठीक है। सो आई जस्ट वांट टू इरेज दिस, इसको इरेज कर दिया। कितना है? 1200, ठीक है सर। तो अपन ने यहां लिखा कि मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट आया वो आया 1200, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर तो नहीं आया, तो बेटा ये सिंगुलर है। तो अब ए इनवर्स निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ठीक है। ए इनवर्स निकालना है अपन को, तो ए इनवर्स निकालने के लिए ये तो अपन ने निकाली, अब एडजॉइंट ए की बारी है। एडजॉइंट ए निकालो भैया। सही बात है सर। अच्छा मैं चाहता हूं मैं ये इक्वेशंस भी डिलीट कर दूं, इरेज कर दूं, इनका कोई काम नहीं है, ठीक है, इनका कोई काम नहीं है, तो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। डन सर। पूरा खेल बेटा स्पेस स्पेस स्पेस, बस स्पेस बचाने का खेल है ना। तो स्पेस नहीं बचेगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, लेट अस मूव ऑन। तो सर अभी एडजॉइंट ए के बारे में स्टार्ट हो रहे हैं ना। हाँ, एडजॉइंट ए की कहानी स्टार्ट कर रहे हैं अपन। एडजॉइंट ए, स्मॉल ए लिखते हैं एडजॉइंट का, ठीक है, स्मॉल ए। एडजॉइंट ए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो ए है, जो ए है, ध्यान से सुनना, ए, क्योंकि ए इनवर्स चाहिए, ए इनवर्स चाहिए तो बेटा एडजॉइंट ए चाहिए, है ना। अब मैं ए इनवर्स, देखो ए इनवर्स के लिए हमें ये चाहिए पड़ता और ये, अब इस पे फोकस कर रहे हैं ताकि ए इनवर्स आ जाए। तो ए इनवर्स के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, ए जो हमारा सेट है, जो हमारा मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर्स निकाल के उसका मैट्रिक्स बनाओ और उन मैट्रिक्स को कर दो ट्रांसपोज, तो क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ए। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। डन सर। देखो माइनर्स बना रहा हूं पहले मैं, M11 M12 M13, ठीक है, M21 M22 M23, ठीक है, M31 M32 और M33। ये मैंने क्या करा, मैंने वो बना लिए बेटा, मैंने माइनर्स बना लिए, ठीक है। चलो इक्वल टू लिख लो, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू और इक्वल टू, मैंने माइनर्स बना लिए सर। अब सुनो मेरी बात, ठीक है सर, माइनर्स बन गए। नाउ व्हाट टू डू, अब क्या करना है बेटा, अब आपको एक काम ये करना है कि माइनर्स की मदद से आप कोफैक्टर्स निकाल लोगे, है ना, A11 A12 A13 ये सब निकाल लोगे, ठीक है सर। अब सुनो, M11 A11 इसका माइनर होगा, तो इसका माइनर के लिए ये काटो, ये काटो, 6 इंटू दिस 120, दिस इंटू दिस 45, बीच में माइनस लगाएंगे 75 आएगा। क्या आ गया? 75। तो सर यहां देख दो 75, ये 75 आ जाएगा, यहां लिख दिया सर अपन ने 75, ठीक है। डन। M12 बेटा इसका, ये है M12 मतलब A12 का माइनर, तो इसको काटो, इसको काटो, दिस इंटू दिस माइनस का 80, दिस इंटू दिस 5 6 30, ठीक है, बीच में माइनस आएगा तो ये आ जाएगा बेटा 110, माइनस का 110। क्या आ जाएगा? माइनस का 110। जल्दी से अपन माइनस का 110 लिखते हैं, माइनस 110। M13 बेटा, M13 ये है, A13 का माइनर इसका, तो ये कट करो, ये कट करो, 4 9 36 और 6 6 36, माइनस का 36 और माइनस और लगेगा तो प्लस का 72 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का 72, प्लस का 72। डन। नेक्स्ट M21 बेटा, इसका माइनर निकालेंगे तो इसका रो और इसका कॉलम उड़ा दो, दिस इंटू दिस माइनस का 60, दिस इंटू दिस 90,
बीच में माइनस लगा दो तो माइनस का 150, क्या आएगा बेटा, माइनस का 150, ठीक है, माइनस का 150 लिखो बेटा, यहां लिखा सर हमने माइनस 150, डन सर। M22 बेटा इसका है, इसका निकालते हैं, ये M22, तो इसका निकालेंगे माइनस, इसको कट करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस 40, दिस इंटू दिस प्लस का 60, माइनस रखेंगे, माइनस का 100 आएगा, क्या आएगा, माइनस का 100 आएगा, तो यहां माइनस का बेटा 100 रख लेते हैं, डन। M23 बेटा इसका माइनर, ये 23 है, इसका माइनर, तो ये काटो, ये काटो, दिस इंटू दिस 18, दिस इंटू दिस 18, बीच में माइनस रखेंगे, 0 आ जाएगा, क्या आ गया, 0 आ गया सर, तो यहां 0 रखो, ठीक है। M31 बेटा, M31 ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये काटो, ये कट करो, 3 5 15, 6 इंटू 10, माइनस का 6 इंटू 10 तो माइनस का 60 हो जाएगा, और बीच में माइनस लगाएंगे तो 75 आ जाएगा, प्लस हो गया 75 आ जाएगा, ठीक है। तो अपन ने क्या लिखना है, प्लस का 75, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इसके बारे में बात हो रही है, ये कट करो, ये कट करो, 2 5 10, 4 10 40, बीच में माइनस लगाएंगे बेटा, माइनस का 30 आएगा, क्या आएगा, माइनस का 30, ठीक है, माइनस का 30 लिखेंगे, यहां हमने लिखा माइनस 30, ठीक है, डन। नेक्स्ट M33 बेटा ये जो है ना, इसका रो और कॉलम उड़ा दो, दिस इंटू दिस माइनस का 12, 4 इंटू 3 प्लस का 12, ठीक है, ध्यान से सुनो, बीच में माइनस लगेगा तो माइनस का 24 आ जाएगा, बीच में माइनस लगेगा ये, ठीक है। अच्छा 0M23 पे आया, तो अगर मैं तो माइनस का 24 लिख दूं पहले मैं, रुक जाओ, एक सेकेंड, ये गया, दिस माइनस 12, दिस माइनस का 12, माइनस 24 सही है, ठीक है, माइनस 24 लिख देते हैं पहले अपन, ठीक है। मुझे चेक करना है इसको, 0 वाला चेक करना है, 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये तो ये गया, दिस इंटू दिस 9 2 18, ठीक है, दिस इंटू दिस 18 माइनस 0 सही है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक है। ये आ गया माइनस। अब माइनस की मदद से हमें क्या करना है, हमें निकालना है कोफैक्टर्स, यानी A11, A12, A13, ठीक है सर, A21, A22, A23, ठीक है सर, A31, A32, A33, ठीक है, डन सर। चलो सुनते हैं ना जी सर, देखो कुछ नहीं होता है, पहले सारे लिख लो, 75 माइनस 110, ठीक है, 75 है ना, माइनस 110 सारे लिख लेंगे बेटा अपन, ठीक है, सारे के सारे लिख लेते हैं, माइनस 110, 72, ठीक है, माइनस 150, ठीक है, माइनस 100, 0, 75, माइनस 30 और माइनस 24। अब सिंबल्स पता कर लेंगे इसके, ठीक है, कैसे सिंबल्स पता करेंगे, देखो 1 + 1 2, 2 एक इवन नंबर है, इवन नंबर जब भी आ जाए तो सिंबल प्लस लगाते हैं, और प्लस लगाने का कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। 1 + 1 2, 2 का मतलब इवन, इवन मतलब प्लस, अब ये प्लस का 75 तो ऑलरेडी था, ठीक है। 1 + 2 3, 3 का मतलब है ऑड, ऑड में माइनस लगाते हो, और यहां लगाना बहुत जरूरी है, तो माइनस लगा दो, माइनस माइनस प्लस, तो बेटा ये प्लस का 110 हो गया, क्या हो गया, प्लस का 110, डन। ये सर 1 + 3 4, 4 का मतलब है इवन, इवन का मतलब है प्लस, तो बेटा प्लस लगा दो, तो ये तो प्लस का 72 ऑलरेडी है। 2 + 1 3, 3 मतलब ऑड, ऑड में माइनस लगाते हैं, अगर मैंने यहां माइनस लगा दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 150। 2 + 2 4, 4 का मतलब है इवन, इवन मतलब प्लस, प्लस लगा दोगे तो ये प्लस अगर लगाऊंगा तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा वो तो, है ना, तो 0 को तो छोड़ दो, 0 को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 + 1 4, 4 का मतलब है इवन, इवन का मतलब है प्लस, तो प्लस लगा दो, तो प्लस 75 तो ऑलरेडी था यार। 3 + 2 5, 5 का मतलब है ऑड, ऑड का मतलब है माइनस, अगर मैंने इधर एक माइनस लगाया तो ये प्लस का 30 हो जाएगा, तो इसको लिख दो बेटा प्लस का 30, और ये माइनस का ही 24 रहेगा, क्योंकि 3 3 6, 6 मतलब इवन, इवन मतलब प्लस, प्लस लगाओगे तो माइनस 24 रहेगा। इससे बेटा अपन एक वो बना देंगे, क्या, मैट्रिक्स, है ना, दिस 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 दिस, 3 बना देते हैं, 75, ठीक है, 110, ठीक है, उसके बाद बेटा 72, नेक्स्ट 150, ठीक है, देन वी हैव माइनस 100, ठीक है, देन वी हैव 0, ठीक है, 75 30, ठीक है, 75, ठीक है, 30 माइनस 24, 30 और माइनस 24, और ये हो गया बेटा हमारा कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स। इसका बेटा अपन एडजॉइंट अब निकालेंगे, इसका क्या करके, इसका ट्रांसपोज करके, है ना, एडजॉइंट ए निकालना है, तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो बेटा 75
110 और 72, ठीक है। 150 माइनस 100 और 0, 75 30 माइनस 24, ठीक है। ये आ गया बेटा अपना एडजॉइंट ए। अब ए इनवर्स निकल जाएगा इससे। ए इनवर्स कैसे निकलेगा? इजी है सर। ए इनवर्स होगा 1 अपॉन दिस, और ये 1200 आया है ना, 1200, तो इसकी जगह अपन 1200 लिखेंगे, 1200, ठीक है। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए ये है, तो एडजॉइंट ऑफ ए लिख देंगे 75 110 72, 150 माइनस 100 और 0, 75 30 और माइनस का 24, ये हो गया, ठीक है। ये ए इनवर्स आया, खत्म नहीं हुआ अभी ए इनवर्स आया है। ये वी आर अप टू ए इनवर्स, अभी तो ए इनवर्स आया है। याद है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, अभी उस पे पहुंचना है अपन को, ठीक है। तो ए इनवर्स क्या है? 1 अपॉन 1200, 75 110 72, 150 माइनस 100 0, 75 30 माइनस 24, परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन। इसको मैं जल्दी से इरेज करूं, बाकी सब इरेज करना पड़ेगा अब, ठीक है। डन सर, इसको जल्दी से इरेज कर दो सर। अरे यार ये इरेज नहीं कर सकते, सॉरी। चलो अच्छा उड़ा दो, हटाओ, गया, ठीक है। डन। ये ए इनवर्स आ गया अपना, जो मेन एक्चुअली था, तो इसको अलग हटाओ। अब इस पे आते हैं अपन। चलो देखो सर, हमें x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी करना है फाइंड, ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। डन सर। x की जगह ध्यान से सुनना, x की जगह मैंने लिखा x y z, यही तो x पूरा मैट्रिक्स है एक, हाँ सर। इज इक्वल टू ए इनवर्स ये है सर, है ना। ये उठा के रख ले क्या? नहीं यार थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ये 75 आया था ना, ओए भाई 75 आया था ना, एक बार मैं कंफर्म कर लूं। इज इट 75? ये इरेज हो गया था। 1 by 1200 75 150 75 110 130 72 0 24, सही है। चलो ये ए इनवर्स हैगा, ठीक है। तो यहां लिखते हैं बेटा सबसे पहले ए इनवर्स, यानी 1 by 1200, ठीक है, और ये मैट्रिक्स, ठीक है, ये वाला 75 110 72, ठीक है। देन 150 माइनस 100 0, ठीक है सर। नेक्स्ट 75 30 और माइनस 24, और ये बंद कर दो, ठीक है। अब बेटा देखो ये ए इनवर्स है, अब बी लिखो। बी क्या है सर? बी है 412। बी क्या है बेटा? ये है 412। बेटा अभी सबसे पहला काम करना पड़ेगा अपन को दिस इंटू दिस, सबसे पहला काम है दिस इंटू दिस करना। 1 by 1200 को अभी मत छुओ, उसको टच भी मत करो, ठीक है। 1 by 1200 को ऐसे ही लिखते हैं। और बेटा जब हम ध्यान से सुनो, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 by 1 जैसा अपन को एक मैट्रिक्स मिलेगा बड़ा सा, है ना। 3 चीजें आएंगी बस, 1 2 3 चीजें आएंगी बस, ठीक है। बिल्कुल इसी के जैसा मैट्रिक्स रहेगा, ठीक है। तो अपन मैट्रिक्स सॉल्व करना शुरू करते हैं। इनका मल्टीप्लाई करो बेटा, इसका इसके साथ, ठीक है। 75 इंटू 4 300, 150 इंटू 1 150, 75 इंटू 2 150, कितना आ गया बेटा? 600। कितना आ गया? 600, ठीक है। 75 इंटू 4 300, 150 इंटू 1 150, 75 इंटू 2 150, ठीक है। कितना आ गया बेटा? 600 आ गया, ठीक है। सो जस्ट राइट 600 ओवर हियर। नेक्स्ट बेटा दिस इंटू दिस, ठीक है। डन सर। 110 इंटू 4 440, माइनस 100 इंटू 1 माइनस का 100, और बेटा 30 इंटू 6 प्लस का 60, तो ये आ जाएगा 340 इंटू 340 माइनस 340 प्लस 60, तो ये हो जाएगा बेटा 500 में 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 400, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं बेटा अपन 400, जल्दी से लिख देते हैं 400। ये दूसरे में 400 आ गया। तीसरा और दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, 7 4 28 288, 0 इंटू 1 0, दिस इंटू दिस माइनस का 48, ठीक है ना। माइनस का 48, 8 से 8 गया 0, 240, कितना आया? 240। जल्दी से 240 लिख लेते हैं, ठीक है। डन सर। अब ये 240 आ गया,
क्लियर है? हाँ सर। बेटा 1 ये जो है ना 1/1200, इसको अंदर आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो ये क्या आएगा 1, देखना गौर से सुनना, 1/1200 इंटू 600 1/2 क्या आएगा बेटा 1/2। 1/1200 इंटू 400 1/3 आएगा। क्या आएगा 1/3, करके देख लेना। 1/1200 इंटू 240 तो ये आएगा 1/5 आई गेस। हाँ 1/5 आएगा बेटा 1/5। तो बेटा ये आ गया अपना आंसर। ये आ गया पी की XYZ नहीं यार, ये तो PQR आएगा ना, XYZ थोड़ी ना आएगा, ये तो PQR आएगा। दिस विल बी PQR, दिस विल बी PQR, है ना, PQR है ये, PQR, XYZ थोड़ी ना है। ये जो X है ना अभी फिलहाल PQR है, ठीक है। तो ये आ गया बेटा PQR, ठीक है। P आ गया बेटा 1/2, ध्यान से सुनो बेटा, मैं फिर बोल रहा हूं, P आ गया 1/2, ठीक है सर, P इज 1/2, Q इज बेटा 1/3, Q इज 1/3, R बेटा 1/5, R इज 1/5। क्लियर है? 100%, ठीक है। अब भूलना मत, आंसर हमारा PQR में नहीं आना था, आंसर PQR में नहीं था, क्वेश्चन PQR में नहीं था, आंसर XYZ में आएगा। बेटा P की वैल्यू 1/x है, तो P की जगह हम वापस से 1/x लिखेंगे, इज इक्वल टू 1/2, रेसिप्रोकल कर देंगे, x इज इक्वल टू 2। ये पहला आंसर आया। फिर Q की जगह बेटा अपन 1/y लिखेंगे, क्योंकि Q एक्चुअली 1/y था, इज इक्वल टू 1/3, रेसिप्रोकल कर देंगे, y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। R की जगह बेटा अपन 1/z कर देंगे, क्योंकि R की एक्चुअल वैल्यू 1/z इज इक्वल टू 1/5, रेसिप्रोकल कर देंगे, z इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ये फाइनल आंसर है हमारे, लेकिन क्या ये आंसर सही है ये पता करने के लिए आपको किसी एक इक्वेशन में ये रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलें रखें? हाँ सर रखते हैं, इस इक्वेशन में रख के देख लेते हैं। 4/x यानी 2, 4/2 2 माइनस, ठीक है, 6/y, y मतलब 3, 6/3 2 प्लस 5/z, z मतलब 5, 5/5 1। बेटा 2 से 2 कट गया, 1 आया। क्या 1 आ रहा? हाँ सर 1 आ रहा, बिल्कुल सही है बेटा। हमारा क्वेश्चन का जो आंसर आया वो बिल्कुल करेक्ट है। जल्दी से कॉपी कर लो, एंड दैट्स गॉन। अपना ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है बेटा फिनिश। फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 की तरफ, ठीक है। 2 क्वेश्चन और बचे, उनको जल्दी से निपटाते हैं अपन। डन? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 भी लेंदी है बेटा, 8 में भी लग जाएंगे अभी टाइम, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस। और ये रहा बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से रीड कर लो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मैं आपको बता दूंगा। आंसर तो जाने कौन सा आएगा यार, चेक करेंगे अपन, ए आएगा शायद, ठीक है। जल्दी से देखो, यहां इन्होंने ये कहा कि x, y एंड z आर नॉन जीरो रियल नंबर्स। x, y, z रियल नंबर्स है पर जीरो नहीं है, ठीक है। तो लिख लेते हैं सर, x is not equal to 0, y is not equal to 0, z is also not equal to 0। x, y, z जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। देन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, इसका इनवर्स निकालना है बच्चों। चलो निकालते हैं। ए मैट्रिक्स क्या है बेटा? ए मैट्रिक्स हमें दिया गया है, ध्यान से सुनो, x 0 0 0 y 0 0 0 z, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये ए हो गया। हमें निकालना है ए इनवर्स। अब ये ए इनवर्स कैसे निकलेगा? फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिसको फॉर्मूला याद वो भैया किंग है, राजा है। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता बेटा 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और बेटा अपने पास स्पेस नहीं है इतना, क्योंकि इसमें ऑप्शंस भी लिखे हैं कि अपन एडजॉइंट ऑफ ए यहां निकाल पाए। हाँ पर ये निकाल लेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रहे हैं, चलो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, ठीक है। सो लेट अस मूव ऑन, और ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। जैसे ए का डिटर्मिनेंट ये है, तो सर इसको भी डिटर्मिनेंट में लिखो, x 0 0 0 y 0 0 0 z, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रहे हैं अपन, यही है ना? हाँ सर यही है। कैसे निकलता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए? इजी है सर, इजी पीजी। एक कोई रो चूज कर लो, जैसे ये वाली रो चूज कर ली, x लिखा, 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई रो आप सेलेक्ट करो और उसमें जीरोस हो तो उनको लिखने की जरूरत नहीं होती है, सच में, ठीक है सर, नहीं लिखते हैं। अब x के साथ गेम करो, x के साथ गेम करो का मतलब है x के साथ बेटा अटैक करो, x को अटैक करो, ठीक है। x को अटैक करेंगे, क्योंकि x को अटैक करने की जरूरत, देखो x में तो प्लस लिखा जाएगा ना, तो यहां तो प्लस लिख ही दो,
है ना, प्लस लिख दो, कोई मतलब नहीं है। इस पे अटैक करेंगे, रो काट दो, कॉलम काट दो, बेटा ये बचेगा। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, y इंटू जेड माइनस 0, तो बेटा यहां y इंटू जेड आ जाएगा। ये आ गया हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, एक्स वाई जेड। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया सर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अब ये बेटा x इंटू वाई इंटू जेड बेटा इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है। क्यों? क्योंकि x भी 0 नहीं है, y भी 0 नहीं है, z भी 0 नहीं है। इन तीनों में से कोई भी 0 नहीं है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन 0 तो नहीं आएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन 0 तो नहीं आएगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि भैया जो A है मैट्रिक्स, वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब हमें माइनस A इनवर्स मिल जाएगा, हम A इनवर्स निकाल सकते हैं। बात क्लियर है ये सर? चलो अब A इनवर्स निकालने पे काम शुरू किया जाए, ठीक है। लेट अस वर्क अपॉन A इनवर्स नाउ, ठीक है सर, अभी कर लेते हैं। तो दोस्त A इनवर्स की जब बात करी जाएगी, जैसे मैं मैं बात कर रहा हूं A इनवर्स, तो A इनवर्स के लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ A चाहिए, जो अपन को मिल गया। क्या है सर? एक्स वाई जेड है। हमें एडजॉइंट और चाहिए सर, एडजॉइंट ऑफ A और चाहिए, क्योंकि A इनवर्स जो होता है ना, उसका फॉर्मूला किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो, स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो ये निकालना है अपन को, ये तो अपन निकाल चुके हैं ना, ये निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है सर, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए है क्या सर? ए अपना यही है, बढ़िया सा एक मैट्रिक्स है, 0 0 0 y 0 और 0 0 z। ये है ए, एक मैट्रिक्स है जो ऐसा दिखता है, ठीक है, ये ए है। इसका क्या निकालना है? इसका निकालना है सर हमको एडजॉइंट। कैसे निकलता है एडजॉइंट? का मतलब है 2 स्टेप्स। इन सभी के सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालो, उसका एक मैट्रिक्स बना दो अच्छा सा, उसका ट्रांसपोज कर दो, आ जाएगा बेटा क्या? ए का एडजॉइंट, है ना, ए का एडजॉइंट आ जाएगा सर, ठीक है। तो इसको अभी हटाते हैं, अपन एडजॉइंट के बारे में बात करते हैं, इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है। अब बात समझना मेरी बेटा, एडजॉइंट निकालने के लिए हमें कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स चाहिए, उसका ट्रांसपोज करेंगे। कोफैक्टर्स डायरेक्टली हम नहीं निकालते, माइनर्स निकालेंगे पहले। चलो सर, तो चलो माइनर निकालते हैं। M11 मतलब इसका, M12 मतलब इसका माइनर, ये A12 है। M13 मतलब इसका माइनर, पहले इसका माइनर फिर इसका फिर इसका, अब 2 शुरू हो जाएगा। M21 M22 M23 है ना, M31 अब 3 शुरू हो जाएगा, M32 और M33। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो चलो ये अपन ने लिख दिया, क्योंकि माइनर निकालेंगे तभी अपन कोफैक्टर्स निकाल पाएंगे, है ना। कोफैक्टर्स भी तभी निकालने की जरूरत है, ठीक है। सुनते हो ना अब? जी सर, देखो अगर मैं इसका माइनर निकालूंगा, इसका जो एक्चुअली A11 है ना, A11 से ही M11 आएगा, इसके माइनर को ही M11 बोलते, तो ये काट दो, ये कट कर दो, दिस माइनस दिस, तो YZ माइनस 0, तो ये YZ आएगा। क्या आएगा? YZ, है ना, YZ, ठीक है सर, YZ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसकी बारी है, A12, इसका माइनर M12 कहलाता है, तो इसका बेटा ये उड़ा दो, ये उड़ा दो, 0 इंटू जेड, 0 इंटू 0 0 आएगा। क्या आएगा बेटा? 0, ज्यादातर तो 0 ही आएंगे, तो सर यहां 0 लिख दिया, ठीक है सर। नेक्स्ट M13, इसका, तो इसको हटाओ, इसको हटाओ, दिस इंटू 0, दिस इंटू 0 0, क्या आएगा बेटा? 0, तो यहां 0 लिख देंगे, डन। नेक्स्ट M21, M21 बेटा ये 21 ये है, A21 ये है, तो इसका माइनर M21, इसको काटो, इसको काटो, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, 0, है ना, 0 आ जाएगा, बिल्कुल 0 है। नेक्स्ट M22 बेटा इसका 0 नहीं आएगा, ये उड़ा दो, ये उड़ा दो, x इंटू जेड, एक्स जेड, 0 इंटू 0 0, तो एक्स जेड आएगा। क्या आएगा? एक्स जेड, एक्स जेड। M23 बेटा इसका माइनर निकालना है, तो इसका रो और इसका कॉलम काट दो, x इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहां बेटा अपन 0 लिखते हैं, डन, ठीक है, डन सर। तो अब M31, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, और वो आएगा YZ, ठीक है, XY आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, और ये आएगा YZ ZX, और ये आएगा XY, निकाल के देख लेना, XY आएगा, ठीक है, डन सर। अब इनसे क्या करना है अपन को? इनसे हमें निकालना है कोफैक्टर्स। ए का, ए देखो ये स्मॉल A11 है, तो कैपिटल A11 हो जाएगा, स्मॉल A12 कैपिटल A12, कैपिटल A13 कैपिटल A21 कैपिटल A22,
कैपिटल A23, कैपिटल A31, कैपिटल A32, कैपिटल A33। डन? यस सर। इक्वल लगा दो, इक्वल 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 इक्वल। अब सुनो मेरी बात, इन सबको कॉपी कर दो। जो जीरो है ना उनसे तो छेड़ना भी नहीं, उनको तो छेड़ना भी नहीं, उनसे तो बोलना भी नहीं। वाई जेड 0 0 0, ठीक है, एक्स जेड 0 0 0, एक्स वाई। सुनो, देखो सुनो मेरी बात सुनो। अब इनके अपन को सिंबल्स पता करने हैं। सिंबल्स का मतलब वही प्लस माइनस है ना। डन सर। 1 + 1 2, तो ये प्लस प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अब जीरोस के आगे तो प्लस माइनस कुछ होता ही नहीं है, तो सर ये तो सब जीरोस ही रहेंगे ना। माइनस का जीरो क्या होता, प्लस का जीरो क्या होता, ये तो सब जीरो ही रहेंगे। सही बात है, तो ये तो जीरो ही रहेंगे सर। ठीक है, डन। बेटा ये जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं, इसको 2 + 2 क्या है 4, 4 मतलब इवन, इवन मतलब प्लस लगा दो। अब इनसे बना देंगे अपन क्या, इनसे बना देंगे सर अपन एक मैट्रिक्स। तो A11 यानी कैपिटल A11 होगा YZ, फिर आएगा 0, फिर आएगा 0 0 0, ठीक है, फिर आएगा 0 XZ 0 0 XZ और बेटा 0, फिर आएगा 0 0 XY 0 0 XY। ये आ गया बेटा क्या, अपना कोफैक्टर का मैट्रिक्स। अब अगर अपन को एडजॉइंट निकालना है, और ऑब्वियसली निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या करना है, इसका बस ट्रांसपोज कर दो दोस्त। ट्रांसपोज मतलब XY 0 0। सुनते जाना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना। इसको यहां, अब देखो इसका ट्रांसपोज करोगे यही आएगा, इसका ट्रांसपोज करोगे यही आएगा। क्यों, देखो इसको वर्टिकल लिख देंगे, इसको वर्टिकल, ठीक है, YZ, ठीक है, 0 0, तो 0 नीचे 0 नीचे, ठीक है। अब इस वाली लाइन को वर्टिकल लिख देंगे, इस रो को कॉलम बना देंगे, 0 XZ 0 0 XZ और 0। इस रो को वर्टिकली लिख देंगे, 0 0 XY 0 0 XY। तो ये बंद कर दो। अब देखो ना, इसका मैंने ट्रांसपोज किया तो ये सेम ही तो आए, तो ये क्या हो गया, एडजॉइंट ए। अब हमें ए इनवर्स निकालना था, ध्यान से सुनना बेटा, हमें ए इनवर्स निकालना था सर, ठीक है, ठीक है, डन सर। तो ए इनवर्स क्या होगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। बिल्कुल सर, सही बात है। अब बेटा जी ये क्या है, ये XYZ आया था, देखो अपन ने लिखा होगा कहीं ना कहीं, तो ये XYZ आया था, देखो ये आया, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए XYZ आया है ना, तो अपन लिखते हैं XYZ। इसकी जगह 1 ये आ जाएगा बेटा XYZ, और एडजॉइंट ऑफ ए ये है, तो ये लिख लेते हैं YZ 0 0 0 XZ 0 0 0 XY, और ये बंद कर लो सर, ठीक है, डन। अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनना जी सर। मैं चाहता हूं 1/XYZ अपन अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 1/XYZ 0 0 0, इन तीनों 0, इन 6 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। जब YZ से 1/XYZ मल्टीप्लाई होगा, 1/XYZ जब YZ से मल्टीप्लाई होगा इससे, तो YZ से YZ कट जाएगा, 1/X यानी x की पावर -1 ये आएगा ना, मतलब यहां x की पावर -1 आ जाएगा, ठीक है सर। तो अपन ने लिख दिया x की पावर -1, ठीक है, यहां लिख देते हैं अपन ब्रैकेट में x की पावर -1 यानी x इनवर्स। अच्छा ये पूरा का पूरा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 0 है ना, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, XZ से ये मल्टीप्लाई होगा y इनवर्स आ जाएगा, y इनवर्स 0 0 0 Z इनवर्स आ जाएगा। ये आ गया आंसर। जब आप इस पोर्शन का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या होगा, XZ से देखो 1/XYZ का XZ से मल्टीप्लाई, XZ से, तो X और Z कट गया इससे, तो 1/Y, 1/Y का मतलब है Y इनवर्स, Y ऊपर जाएगा Y इनवर्स हो जाएगा, तो Y इनवर्स लिख दिया, ऐसे Z इनवर्स। ये आंसर है। अब ये देखो ना कौन से ऑप्शन में है, देखो ना कौन से ऑप्शन में, ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर है ए। X इनवर्स, Y इनवर्स, Z इनवर्स और 0 0 0 0, और आगे कुछ नहीं लगा, यहां तो आगे XYZ लगा दिया उन्होंने, ठीक है, तो इसलिए आंसर यही वाला है अपना, ये ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। जल्दी से देख लो, मार्क दिस क्वेश्चन एज आंसर। सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। भैया ये क्वेश्चन हो गया अपना फिनिश। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, आई एम रेजिंग दिस, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो अपना आखिरी क्वेश्चन है इसका, ठीक है, क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल 110% क्लियर है। अब मुझे उम्मीद है कि यार नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो छोटा होना चाहिए, 10 मिनट का हो, ज्यादा से ज्यादा बस।
लेट ए इज इक्वल टू इतना वेयर थीटा इज, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा थीटा समझ लेते हैं पहले। थीटा जो है ये हमारा जो थीटा दिया है ये भाई 0 और 2 पाई तक है, 0 से लेकर 2 पाई, समझ रहे हो 0 से लेकर 2 पाई का क्या मतलब होता है। चलो देखो थीटा जो बात हो रही है ना इधर एंगल की, एंगल थीटा है, ठीक है सर। अभी जो थीटा की बात हो रही है वो देखना, अगर हम क्वाड्रेंट से समझें तो ये क्या होता है, ये 0 होता है। 0 से गोल घूम के यहां वापस आ जाओ, क्या हो गया सर, यही 2 पाई हो गया, यानी 360 डिग्री। तो थीटा हमारा 0 डिग्री से लेकर पूरा 2 पाई तक कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 65 डिग्री, जो होना है हो सकता है बस, लेकिन 2 पाई तक ही हो सकता है, 360 डिग्री तक ही हो सकता है बस, ठीक है। डन सर, चलो इसको इरेज करो, है ना। आगे चलते हैं। अब ये कह रहे हैं डिटर्मिनेंट, देखो सब में डिटर्मिनेंट है तो हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा इसका, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। चलो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट को ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, और आपको पता होगा ट्राइंगल भी लिखते हैं, ये भी डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है। तो 1, ठीक है सर, 1 साइन थीटा, ठीक है, 1 साइन थीटा, और फिर यहां 1, ठीक है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, देन वी हैव 1, ठीक है, देन वी हैव साइन थीटा, -1, ठीक है, माइनस साइन थीटा, ठीक है, और ये हो गया 1, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट में पैक कर दो। अब डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते सर, आसान है, कोई एक रो या कोई एक कॉलम को चुन लो। तो सर हमने क्या चूज करना है, हम चूज कर लेते हैं सर ये वाली रो, ये रो चूज कर लेते हैं। लिख लो भैया इनके नंबर्स, 1 साइन थीटा और 1, ठीक है। डन सर। प्लस माइनस प्लस, प्लस लगाओ, माइनस लगाओ, प्लस लगाओ, ये तो सीखा है, रट गया होगा अब तो, है ना। अगर ये वाली रो चुनते तो फिर माइनस लगाते, प्लस लगाते, माइनस लगाते, प्लस लगाते, माइनस लगाते, प्लस लगाते, अगर जैसा भी चलता काम, ठीक है। डन सर। अब क्या करना है, 0 1 पे अटैक करेंगे। 1 पे अटैक मतलब इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, ये जो बचाना इसको सॉल्व करना है, ठीक है सर। तो 1, ओके, साइन थीटा माइनस का है नीचे, ठीक है, फिर साइन थीटा और 1, फिर साइन थीटा और 1, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, 1 1 जा 1, साइन इंटू साइन, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आ गया, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आ गया बेटा ये, ठीक है। और पीछे माइनस लगेगा तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां लिखेंगे बेटा अपन क्या, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। डन, बिल्कुल डन सर। चलो इसको इरेज करते हैं, ये हटाओ, ये हटाते हैं, ये हटाते हैं, और सर ये हटाते हैं, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट है बेटा साइन थीटा पे अटैक करो। अब इस पे अटैक करना है तो भैया इसका रो और इसका कॉलम काटो, है ना, इसका कॉलम और रो काट दिया। दिस 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 दिस, ठीक है सर। माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, -1, ठीक है, देन वी हैव साइन थीटा एंड 1, साइन थीटा एंड 1, ठीक है सर। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, दिस इंटू दिस माइनस का साइन थीटा, ठीक है, दिस इंटू दिस माइनस का साइन थीटा, दिस इंटू दिस माइनस का साइन थीटा, अब बीच में एक माइनस जरूर लगेगा, तो माइनस का साइन थीटा प्लस का साइन थीटा कट जाएगा, 0 आ गया, 0 आ गया बेटा, हाँ सर 0 आ गया। तो बेटा ये 0 लिख दो, ध्यान से सुनो, ये अपन 0 लिख देंगे सर यहां पर इंटू 0, ठीक है। नंबर है ये, 0 डिग्री नहीं है, 0 है ये, ठीक है। अब इस पे अटैक करो, इसके अटैक करने का मतलब है ये रो और ये कॉलम काट दो बेटा, काटना ही पड़ेगा। इसका सॉल्व करते हैं, माइनस साइन 1 -1 माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन थीटा 1 -1 माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, और ये डिटर्मिनेंट माइनस साइन इंटू माइनस साइन प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, 1 इंटू 1 माइनस का 1, ठीक है। बीच में माइनस लगेगा, बिल्कुल लगेगा सर, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा, यहां लगा दो, है ना, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। डन है, बिल्कुल डन है सर। इसको इरेज कर दो और इसको भी इरेज कर दो, ठीक है, डन। चलो सॉल्व करते हैं। 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये 1 प्लस साइन थीटा ही रहेगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा, है ना। माइनस का तो 0 हो गया, दिस इंटू 0 0, प्लस का 1 तो प्लस का 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा। बेटा क्या आया, 2, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। पक्की बात, 100% पक्की बात है। अब समझना मेरी बात को, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 तो नहीं आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 तो नहीं आया। देखो 2 कॉमन ले लेते हैं, ये बचता है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक है, ये बचता है साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या आंसर आ सकता है ये पता करना है सर हमें। What could be the आंसर के भैया डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या आएगा, हमने डिटर्मिनेंट निकाल तो लिया सर, क्या ऐसे ही करना था सर? ठीक है, ये आया अपना 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखना कई बच्चे यहीं पे घबरा जाएंगे, वो कहेंगे सर चलो हमारा ये आ गया है ना, ये ऐसे ना लिख के इसको ऐसे लिख देते हैं 2 प्लस, ध्यान से सुनो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आया क्या आया सर, ये आया 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इस वाली चीज को, इसको अपन DET ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं तुमसे बस एक चीज कहना चाहता हूं, सुनना, तुम क्लास 12 के बच्चे हो, है ना, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, तुम क्लास 12 के बच्चे हो। अब तुम खुद सोचो, मेरी बात सुनना, एलिमिनेशन सीखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आया क्या, नहीं आया सर, काट दो, कट कर दो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू दिस, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू दिस, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स, यार इसका मतलब ये जो है ना डिटर्मिनेंट ऑफ, ये जो भी चीज है, जो भी चीज है ये इसका आउटपुट बता रहे हैं कि भैया डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा इसको बिलोंग कर रहा है। मतलब कुल मिला के अगर तुमसे पूछा जाए ना, तो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ भी कह लो तुम, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ भी कह लो बच्चा, तुम्हें समझ में आना चाहिए कि सर वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब इस वाले हिस्से का रेंज पूछ रहे हैं, रेंज। दे आर आस्किंग कि इसकी वैल्यू कहां से कहां तक रहेगी, रेंज। सोचो, रिलेशंस एंड फंक्शन पे पहुंचा दिया इनने, चैप्टर 4 को रिलेशंस एंड फंक्शंस पे पहुंचा दिया, रेंज पूछ रहे हैं ये कि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू कहां तक आ सकती है, कहां से कहां तक। चलो सॉल्व करते हैं, सुनना मेरी बात सुनना, इसकी सॉल्यूशन कैसे शुरू होगा। देखो, सबसे पहले तुम्हें जो इसमें मेन चीज दिख रही है साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा होगा, साइन स्क्वायर थीटा तो छोड़ दो, साइन थीटा हम जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा है सर कि जो साइन थीटा होता है, अगर इसके डोमेन की बात करें, इसके डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो क्या होगा सर, साइन थीटा का डोमेन क्या होता है, थीटा में आप कुछ भी रख सकते हो, एनी रियल नंबर। लेकिन अगर मैं इसके रेंज की बात करूं, अगर मैं इसके रेंज की बात करूं कि साइन थीटा का रेंज क्या होगा, रेंज का मतलब है थीटा में तुम कुछ भी पुट करो, थीटा में तुम कुछ भी पुट करो, इसमें तुम कुछ भी रखते रहो, कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, लेकिन इसका पूरा आउटपुट क्या आएगा, तो इसका पूरा आउटपुट आ सकता है सर सिर्फ और सिर्फ -1 से लेकर 1 तक, नॉट मोर देन दिस। -1 से 1 तक, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ना -1 से कम आएगा, ना 1 से ज्यादा आएगा। ये अपन अच्छे से जानते हैं, क्लास 11th में भी पढ़ा, 12th में भी पढ़ा, ठीक है सर। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको, देखो ऐसे, साइन थीटा -1 का इक्वल भी हो सकता है और 1 के इक्वल भी हो सकता है, साइन थीटा -1 से बड़ा भी हो सकता है और साइन थीटा 1 के छोटा भी हो सकता है। ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, सिर्फ एक लगाएंगे अपन, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो एक काम कर रहा हूं, इसको अच्छे से ही लिख ले रहा हूं, साइन थीटा -1 हो सकता है और -1 से बड़ा हो सकता है, तो ये लगा दिया। साइन थीटा 1 हो सकता है और 1 से छोटा हो सकता है, ये लगा दिया। क्लियर है? हाँ सर। सुनना यार, मुझे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, स्क्वायर कैसे आएगा, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग है ना, स्क्वायरिंग, बोथ साइड मत लिखना, 3 साइड्स हैं इसमें, बस स्क्वायरिंग लिखना, स्क्वायरिंग अबव रिलेशन, स्क्वायरिंग अबव लिख दो बस, स्क्वायरिंग अबव रिलेशन, अबव इनइक्वालिटी, जो भी है। तो -1 का स्क्वायर +1, सिंबल वही रहेगा, स्क्वायरिंग से कोई दिक्कत नहीं होती, सिंबल खराब नहीं होता, ठीक है, सिंबल खराब नहीं होता है, ठीक है सर। साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे बेटा तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, सिंबल मेरे प्यारे बच्चे यही रहेगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? यस और नो? यस सर। पक्की बात है? पक्का बताओ, क्या यही होगा स्क्वायर करने के बाद? क्या स्क्वायर करने के बाद यही होगा? अब मेरा प्रश्न तुमसे ये है, क्या स्क्वायर करने के बाद यही होगा? बिल्कुल होगा सर। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मेरी बात सुनना ध्यान से। क्या सर, यहां अगर तुमने ऐसा लिख दिया तो तुम दिक्कत में फंस सकते हो। देखो कैसे, सुनो ध्यान से सुनना। मैंने ये लिखा -1 और मैंने ये लिखा 1, ठीक है। साइन थीटा की जब बात आएगी, सिर्फ साइन थीटा, मेरी बात सुनना, सिर्फ साइन थीटा की जब बात आएगी, ओनली साइन थीटा, नॉट साइन स्क्वायर स्क्वायर, ओनली साइन थीटा। तो बेटा इसके लिए ध्यान से सुनना, इसके लिए जो आउटपुट चलता है ना, वो यहां से लेकर पूरा यहां से लेकर यहां तक चलता है। मतलब सर इसका जो आउटपुट है, इसका जो वैल्यू है, ये क्या हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है। मैंने डार्क सर्किल बना दिए। लेकिन अगर साइन स्क्वायर थीटा की बात हो, ध्यान से सुन लीजिएगा,
साइन स्क्वायर थीटा की बात हो तो यहां 0 एंट्री मारेगा। अगर यहां बात होगी साइन स्क्वायर थीटा की, अगेन लिसन वेरी केयरफुली, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा जो होगा ना, इसकी वैल्यू बेटा 0 से 1 तक होती है। जी हां, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 से 1 तक होती है, मतलब 0 भी हो सकती है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, और 1 भी हो सकती है, और 0 से 1 के बीच में हो सकती है। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही? यस सर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो बेटा ये ना लिख के हम यहां क्या कर देंगे 0, हम यहां क्या कर देंगे 0। तो सर हमें समझ में आया, साइन का जैसे ही हमने स्क्वायर किया तो -1 से 0 तक तो मर गया, क्योंकि किसी भी चीज जैसे तुमने इसका स्क्वायर कर दिया तो माइनस में वैल्यू आ ही नहीं सकती साइन स्क्वायर थीटा की, है ना। तो ये क्या होगा, ये 0 के इक्वल या 0 से बड़ा हो सकता है, 1 के इक्वल या 1 से छोटा हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो इनइक्वालिटी है, ये आपको याद होनी चाहिए। कॉस के साथ भी यही है, कॉस स्क्वायर के साथ भी यही है, ठीक है। डन सर। अब मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं एक काम करता हूं, इस पूरे का मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूं। क्या मैं कर देता हूं, मल्टीप्लाई बाय 2। जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 इंटू 0 0, ये ऐसे ही रहेगा। 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। स्मॉलर देन और इक्वल टू 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर, ये हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब मुझे 2 चाहिए प्लस में, मुझे 2 चाहिए प्लस में, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं एडिंग 2, अब मैं इस पूरे में 2 ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब मैं इस पूरे में 2 ऐड कर दूंगा। क्या ऐड कर दूंगा, एडिंग 2, एडिंग 2। सर 2 ऐड कर दो, ठीक है। कैसे ऐड करेंगे, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा 2 प्लस 0, इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें 2 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, है ना। 2 प्लस 2 4, चलो अच्छा लिख देते हैं 2 प्लस 2। तो सर ये क्या बना बेटा, ये बना हमारा, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, व्हाट कैन वी राइट, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं सर, हम इसकी जगह लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसकी जगह ये कैपिटल डी से लिखा, तो हम कैपिटल डी से लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। डन सर। इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 4, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ गई, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। पर इसको डिकोड कैसे करेंगे सर, इसको डिकोड करने का तरीका बताओ। चलो बताता हूं, सुनते हैं ना। जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो 2 हो सकती है, हाँ सर इंक्लूड है, तो ये वाला ब्रैकेट लगेगा, ये वाला ब्रैकेट लगेगा, ये वाला, ठीक है, इंक्लूड करने के लिए। अगर ये वाला सिंबल नहीं होता, सपोज ये सिंबल नहीं होता, ये जो मैंने डिलीट कर दिया, देखो ये नहीं होता, तो फिर अपन 2 के आगे ये वाला लगाते, फिर अपन 2 के आगे ये वाला ब्रैकेट लगाते, ठीक है। डन सर। तो फिलहाल ये वाला अपन के पास सिंबल है कि भैया डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है ये पोर्शन 2 के बराबर भी हो सकता है, तो अपन ने 2 लिखा और उसको इंक्लूड कर लिया, ठीक है। 4 तक जा सकता है, 4 तक, 4 के इक्वल हो सकता है, हाँ इक्वल हो सकता है, तो ये वाला ब्रैकेट लगा लिया। ये आंसर है बेटा अपना, 2 और 4, देखो ये वाला ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। दिस इज आवर करेक्ट एंड 100% करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? गॉट इट, यस और नो? यस सर, गॉट इट। चलो तो भैया यहां पर हमारी एक्सरसाइज फाइनली कंप्लीट हो गई। एनसीईआरटी से हमने इस चैप्टर को विदा कर दिया, डिटर्मिनेंट्स इज ओवर एंड आउट, ठीक है। आई होप आपको मजा आया होगा। बस मैं एक चीज बेटा बहुत अच्छे से आपको यहां बता देना चाहता हूं, अगर आपको याद है अपन ने 6 to 9 किए इसमें, ठीक है, 6 to 9 किए। मैं पीछे जाना चाहता हूं थोड़ा सा। 5th क्वेश्चन ये था, थोड़ा सा मैंने जल्दी कर दिया था, मैं जल्दी एक बार और करा देता हूं। प्रीवियस वीडियो बहुत लेंथी हो गया था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीड में कर दिया था। अभी मैं कायदे से करा देता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कई बच्चे कहेंगे कि सर ये आपने बहुत स्पीड में करा दिया था। चलो जल्दी से कर लेते हैं इसको, मतलब थोड़ा नॉर्मल स्पीड में कर लेते हैं, ठीक है। देखो इवेल्युएट करना सिर्फ इसलिए करा रहा हूं बेटा ताकि कवर अप हो जाए, क्योंकि प्रीवियस वीडियो बहुत लेंथी हो गया था, उसकी वजह से मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा यार इसको जल्दी से खत्म करवा देते हैं। देखो इवेल्युएट करना है, सिंपल सा तरीका है सर, कुछ नहीं करना है इसमें। अपन को देखो मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स का अपन को डिटर्मिनेंट निकालना है, आराम से निकाल लेंगे, वही प्रोसेस है, वही प्रक्रिया है। एक कोई अपन रो या कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और एक्स वाई और एक्स प्लस वाई लिख लेंगे, एक्स लिखेंगे, वाई लिखेंगे बेटा, और एक्स प्लस वाई लिखेंगे, ठीक है, ये लिख दिया सर, ठीक है, क्लियर है? यस सर। ये इसके पीछे प्लस, इसके पीछे माइनस, इसके पीछे प्लस, प्लस माइनस और प्लस, क्लियर है? हाँ सर। बस इसके बाद अपन को आराम से प्रक्रिया फॉलो करनी है, अटैक करने वाली। एक्स पे अटैक करना है तो एक्स को बेटा काट दो, इसको काट दो, ये जो बचा ना इसको अपन को लेकर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। एक्स प्लस वाई एक्स, देखो बेटा एक्स प्लस वाई एक्स, ठीक है सर, फिर एक्स
ठीक है सर, फिर y, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। सो दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू वाई, ठीक है सर, है ना, और माइनस लगा के दिस इंटू दिस यानी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगी बेटा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। तो ये पूरा का पूरा इसके आगे लिख दो बेटा, एक्स वाई माइनस सॉरी प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है सर, माइनस एक्स स्क्वायर, बंद कर दिया। अब y पे अटैक करेंगे सर, काहे पे अटैक करेंगे, अब वी विल अटैक ऑन y, ठीक है, अब y पे अटैक कर देते हैं। तो y पे अटैक करने के लिए हमें y का रो और y का कॉलम काटना पड़ेगा, और यहां पर बेटा, यहां पर तसल्ली के साथ इसको इरेज करेंगे। यहां पर बेटा y x x प्लस वाई वाई, y x x प्लस वाई और y इंटू वाई स्क्वायर माइनस x इंटू दिस x इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक है सर, x इंटू एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर वाई एक्स इंटू वाई एक्स वाई, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया बेटा। यहां लिख दो, इसके आगे लिखेंगे, इसके आगे लिखना पड़ेगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, बंद कर दो। नेक्स्ट प्लीज, अब इसको इरेज करो, इसको इरेज करो, और बेटा यहां इरेज कर दो, डन। ये सर अब किस पे अटैक होगा, अब x प्लस वाई पे अटैक होगा, इसका बेटा कॉलम और रो डिलीट कर दो। ये जो है y x प्लस वाई, बेटा y लिखो, x प्लस वाई लिखो, ठीक है सर, x प्लस वाई और x प्लस वाई और x, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे सर, वही y माइनस वाई इंटू एक्स एक्स वाई माइनस दिस इंटू दिस यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्लियर है। हाँ सर, चलो स्टार्ट करते हैं। एक्स वाई माइनस बेटा इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइन प्लस एक्स वाई प्लस 2xy, ठीक है, डन है। यस सर, चलो अब माइनस का सिंबल है तो माइनस का सिंबल ओपन करेंगे तो सबके सिंबल चेंज हो जाएंगे, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। तो माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और बेटा माइनस का एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई प्लस का है, 2xy माइनस का है तो माइनस का एक्स वाई बचेगा, ये तो क्लियर है। हाँ सर बेटा, अब इस वाले पार्ट को अपन क्या करेंगे, उठा के यहां लिख देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख देंगे, ठीक है। पहले इसको नीचे लाते हैं, है ना, इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटाया बेटा, इसको उठा के अपन कहां लिख देंगे, इसके आगे जो आया है, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो बेटा, बस मल्टीप्लाई करो और खत्म कर दो इसको, ठीक है। तो सर x का मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे तो x विल गो और अंडर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, माइनस का y अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस का y क्यूब माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस प्लस माइनस तो प्लस माइनस माइनस प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा x का मल्टीप्लाई तीनों से करेंगे, प्लस का, ध्यान से सुनना, प्लस का x इंटू माइनस का x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस वाई तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस x माइनस दिस तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। अब प्लस का जो y है इसका मल्टीप्लाई अंदर करो, प्लस x इंटू वाई तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा, प्लस y इंटू दिस माइनस वाई क्यूब हो जाएगा, प्लस y इंटू दिस माइनस का एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। काटा पीटी करेंगे बेटा सो दैट जल्दी से आगे बढ़े। एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है, देखो एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है क्या, एक्स स्क्वायर वाई, हाँ सर ये है माइनस का, ठीक है। एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस का मिल गया, ठीक है। एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस का मिल गया, ठीक है, डन सर। और ये हो जाएगा अपना, एक सेकेंड रुकना, दिस इंटू दिस एक्स एक्स स्क्वायर 1 2 3 4 तो y इंटू एक्स एक्स वाई, ठीक है। कुछ गड़बड़ है क्या, गड़बड़ ये है कि ये एक्स स्क्वायर था, ये एक्स स्क्वायर था, ठीक है, दिस इज एक्स स्क्वायर, तो x इंटू एक्स एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब, y इंटू एक्स तो वाई एक्स स्क्वायर वाई, ये एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई। अब देखना एक्स स्क्वायर वाई भी कट जाएगा बेटा, देखो ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, ये माइनस का एक्स स्क्वायर वाई कट गया, हमारे पास बचा बेटा माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब तो माइनस का 2x क्यूब, माइनस का वाई क्यूब माइनस का वाई क्यूब माइनस का 2y क्यूब। अब माइनस का 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यही अपना आंसर है बेटा, दिस इज आवर आंसर। तो ये वाला भी अपना सॉल्व हो गया। नाउ इट इज टाइम टू फिनिश इट अप
और 6, 7, 8 तो अपन ने 9 तक कर ही लिया। दिस इज ओवर। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनवर्स, एडजॉइंट, ठीक है, ट्रांसपोज, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं 3/3 का, है ना, जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं अगर वो डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया तो फिर इनवर्स नहीं निकल पाएगा। ये सारे रूल्स आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम अच्छे से पढ़ लो तो ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो तुमको वीडियोस मिलेंगे ना, उन सारे वीडियोस में अपन क्या कवर अप करेंगे, अपन करेंगे MCQs यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ज्यादातर एग्जाम्स में आ चुके हैं। MIQs कवर करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अलावा, है ना। MCQs हो गए मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, MIQs हो जाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर हम 1 शॉट कवर करेंगे, मैं शॉर्ट्स बना दूंगा आपको, 10, 12, 15 शॉर्ट्स बना दूंगा 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन वाले, जिससे आपका ये पूरा चैप्टर अच्छे से निपट जाएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जाने से पहले मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में कुछ बातें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ हमेशा हर वीडियो में नए बच्चे जुड़ते रहते हैं। तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फॉर K-12 यानी कि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की क्लासेस के सारे बच्चों को, CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हम बहुत अच्छे से डिटेल में, गहराई में जाके हर एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं, पढ़ाते हैं, जिनकी मदद से आप अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाते हैं। इसी के साथ भाई हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो क्लास 6 से क्लास 12 यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड में पढ़ रहे हैं और चाहते हैं हिंदी मीडियम की उनको बेस्ट पढ़ाई मिले, तो भाई मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर अभी जाओ, सब्सक्राइब करो और पढ़ाई करना शुरू करो, क्योंकि वहां पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बहुत बढ़िया तरीके से प्रोवाइड करा रहे हैं। इसी के साथ अगर आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के कोई बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं अपना हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में, मैं बात कर रहा हूं 6 to 12, और किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करो या एप्लीकेशन पर विजिट करो, ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर देना। वेबसाइट है www.magnetbrains.com, एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। हमारे पास इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम क्लास 6 to 12 ऑल सब्जेक्ट्स के डिटेल्ड नोट्स मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं, जो एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।